नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। संसद ने आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि सुधार विधेयक से किसानों को बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री ने झारखंड MyGov.in पोर्टल में गृह विभाग के 15 जनोपयोगी कार्यक्रमों को शामिल करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। और बीआईटी सिंदरी समेत राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च 2021 तक की रिक्तियों का आकलन और रोस्टर क्लियरेंस करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था, लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इन 9 राजमार्ग परियोजनाओं के तहत 350 किलोमीटर लंबाई वाली की सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें राज्य के भीतर और आसपास बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी। खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के पड़ोसी राज्यों के साथ लोगों और सामानों की आवाजाही में काफी सुधार होगा। श्री मोदी कल ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएगी। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। देश में आज कोरोना को अब तक के सर्वाधिक 95,880 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। अब तक कुल 42 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अमेरिका से ज्यादा हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,13,000 है। इस समय देश में कोरोना से मृत्यु दर केवल 1.61% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 1,247 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 85,619 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,81,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 6 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
देश में कुल 1768 प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है। इनमें 1060 सरकारी और 708 निजी प्रयोगशालाएं हैं, जो लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 69,860 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर देश की औसत दर से ज्यादा हो गई है। देश भर में मरीजों के स्वस्थ होने की दर जहां 78.60% है, वहीं झारखंड में स्वस्थ होने की दर 79.72% हो गई है। अब तक 55,697 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से राज्य में 615 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की 7 कंपनियों को नैदानिक परीक्षण और जांच के लिए कोविड-19 टीका निर्माताओं को टेस्ट करने के लिए लाइसेंस और अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय सीरम संस्थान के बीच 2 संभावित टीकों के चिकित्सकीय विकास के लिए एमओयू किया गया है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा अनुमोदित 30 से अधिक संभावित टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। श्री चौबे ने कहा कि टीका उपलब्ध हो जाने पर इसके वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीका निगरानी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नेटवर्क इंटरनेट आधारित डिजिटल प्रणाली है, जिससे टीकाकरण, टीकों के भंडार और भंडारण तापमान पर निगाह रखी जा सकेगी। इसके लिए 25,000 कोल्ड स्टोरों की एक श्रृंखला देश भर में तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सैया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू,
आ जाओ, सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड mygov.in पोर्टल के माध्यम से गृह विभाग की 15 जनोपयोगी कार्यक्रमों और सेवाओं पर आम नागरिकों के सुझाव और मत प्राप्त करने के लिए पोर्टल को गो लाइव करने पर अपनी सहमति दे दी है। इस पोर्टल में गृह विभाग की 15 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें झारखंड यूनिफाइड डायल 100, शक्ति मोबाइल ऐप, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ऑपरेशन निर्भीक हम तुम, इंपॉर्टेंस कॉन्टैक्ट ऑफ पुलिस और ई मुलाकात की सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस पोर्टल में थिंग्स टू डू इफ योर चाइल्ड इज अ विक्टिम, हाउ टू अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट, पेरेंट्स गाइड टू इंटरनेट सेफ्टी, ऑनलाइन सर्विस फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेशन रिक्वेस्ट्स, प्रोसीड्योर फॉर यूजिंग दिस ऑनलाइन सर्विस, रिपोर्ट ऑफ मिसिंग एंड फाउंड और झारखंड फायर सर्विस की सेवाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीआईटी सिंदरी सहित राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च 2021 तक के रिक्तियों का आकलन और रोस्टर क्लियरेंस करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस मामले में पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन समर्पित करने और उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधित अधियाचना पत्र प्रारूप को जेपीएससी को भेजे जाने पर अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के तहत बीआईटी सिंदरी में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2020 करने के साथ नए अभ्यर्थियों के लिए भी पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जेपीएससी की ओर से इस संबंध में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ही आवेदन आयोग को भेजा है, उन्हें फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बीआईटी सिंदरी में ही सहायक प्रोफेसर के पद पर बैकलॉग नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना का कट ऑफ डेट भी 1 अगस्त 2020 करते हुए पुनः विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध बेवजह गैर जरूरी दवाएं खरीदने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए क्रय की गई दवाइयां और उनके रखरखाव से संबंधित जिलों में आपूर्ति करने जैसे विषय से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अनुशंसा और सत्यापनकर्ता के गोपनीय सत्यापन को आधार बनाते हुए मामला दर्ज करने को कहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित पुरानी पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में नाबालिग से हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लिया है। श्रीमती मुर्मू ने आज बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपा कुमारी को राजभवन बुलाकर उनसे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। घटना 12 अगस्त को हुई थी। राज्यपाल ने इसे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा कि वे इस प्रकार की शर्मनाक एवं निंदनीय घटना के संबंध में राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पुलिस गेस्ट हाउस में पुलिस कर्मियों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाने की सूचना से अत्यंत आहत हैं। हमारे पुलिसकर्मी सरकार एवं शासन की छवि होते हैं। वे इस प्रकार के कार्य करेंगे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि वे घटना की पूर्ण जानकारी लेते हुए अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को देंगी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। आज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास में जाकर सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मिला। मंत्री ने कल दिए गए आश्वासन को दोहराते हुए सहायक पुलिसकर्मियों का सेवा विस्तार करने, मानदेय बढ़ाने और पुलिस नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही। इस पर प्रतिनिधिमंडल सहमत नहीं हुआ और स्थायी नियुक्ति की मांग पर अड़ा रहा। मंत्री ने उनके इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए सहायक पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दुमका विधानसभा उपचुनाव की तारीख की जल्द ही घोषणा हो सकती है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं 26 सितंबर से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के भी दुमका में जनसभा आयोजित करने की योजना है। और ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 26 सितंबर से दुमका के दौरे पर रहेंगे। बाबूलाल मरांडी दुमका विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर जनसभा करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी और पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। गौरतलब है कि इसी माह दुमका विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने की संभावना है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। खूंटी जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंदों के बीच भोजन उपलब्ध कराने के लिए 4 प्रखंडों में फूड बैंक की शुरुआत की है। इसको लेकर आज खूंटी, कर्रा, तुरपा और मुरहू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत खूंटी के भगत सिंह चौक से हुई। गैर सरकारी संस्था फीडिंग इंडिया और इंडियन रोटी बैंक के प्रतिनिधियों ने लोगों के बीच भोजन के संग्रहण और वितरण संबंधी जानकारी दी। बताया गया कि घरों, होटलों में बचे हुए भोजन को संग्रह कर उसे शेल्टर होम, वृद्धाश्रम और अनाथालय में रहने वाले लोगों तक उपलब्ध कराया जा सकता है। पहले दिन आज 85 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। जिला खाद्य पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगु को फूड बैंक योजना का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। गढ़वा जिले के मिराल थाना पुलिस ने मिराल हाई स्कूल के पास से हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से कई गोलियां और नकदी भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अपहरण, बस डकैती और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक घटनाओं में वांछित था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। संसद ने आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि सुधार विधेयक से किसानों को बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री ने झारखंड MyGov.in पोर्टल में गृह विभाग के 15 जनोपयोगी कार्यक्रमों को शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और BIT सिंदरी समेत राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च 2021 तक की रिक्तियों का आकलन और रोस्टर क्लियरेंस करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।